अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय सेकंड वीडियो ऑफ द मटेरियल डेवलपमेंट। फर्स्ट वाली वीडियो में मटेरियल डेवलपमेंट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मटेरियल डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आ जाती है, किस तरह होता है और मटेरियल डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, नाउ अब हम उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि हमें जो मटेरियल राइटिंग के जो है वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। नो एग्रीमेंट अपॉन अ सिंगल व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। No second language acquisition research can provide a definitive answer to real problem of second language teaching. There is a no predetermined correct theory of language teaching oriented from SLA research. ठीक है, सो ये जस्ट थोड़ा सा जो है ना बता रहा है कि लैंग्वेज टीचिंग में जो है या सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में कोई भी जो है ना आपको मतलब प्रॉपर आंसर नहीं दिया जाता किसी प्रॉब्लम का। Tomlinson stated that not many writers seems to be guided by a prior articulation of language principles, finding instead that many writers describe process which are ad hoc and spontaneous and which rely on an intuitive feel for activities which are likely to work. They say very little about any principles of learning and teaching. ठीक है, टमिल्सन बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी राइटर्स हैं उनको इतना ज़्यादा गाइड नहीं किया जाता प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। मतलब जो राइट करता है ना मटेरियल राइटिंग, ठीक है, उनको इतना ज़्यादा गाइड नहीं किया जाता। उनको जस्ट प्रोसेस बताया जाता है कि किस तरह आपको राइट करना है। उनको प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं करवाई जाती कि आपको काम कैसे करना है, वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो जस्ट उन्होंने एक क्रिटिसिज्म अपना दिया है लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग में। नंबर फर्स्ट आ जाता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आपकी राइटिंग में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड एक्टिविटी शुड बी अ सीक्वेंस एंड शुड वर्क पेडागोजिकली. Teachers should feel that they could move activities around, cut them and supplement them according to the need. In other words, a coursework should be produced with a strong resource element. ठीक है, flexibility मतलब आप कोई भी मटेरियल राइट कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर एक सोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब मैं छोटा सा बता दूं आपको कि अगर आप कोई रेफरेंस दे रहे हैं या कोई बुक दे रहे हैं, उसका रेफरेंस देना है, उसका रिसोर्स देना है आपको। ठीक है, प्रॉपर चीजें प्रोवाइड करनी है, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है। फिर इंगेजिंग कंटेंट। ठीक है, आपका मटेरियल इस तरह होना चाहिए कि स्टूडेंट्स इंगेज हों उसमें, चाहे वो आपकी एक्टिविटीज हो जाए, किसी भी टाइप का आपकी जो है आर्टिकल्स हो जाए, जो भी मटेरियल है, वीडियोस हैं, विजुअल है, पिक्टोग्राम है, उसमें आपके स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है, it should be a human interest text which would be stimulate the students to make cultural and personal comparisons, make it the resource for language. It should provide engaging context such as text on money, relationships, clothes and food etc. ठीक है, इस तरह के हिसाब से जो है ना, मतलब आपको इंटरेस्ट के हिसाब से मटेरियल जो है ना लेना है ताकि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट भी हो उसमें और वो इंगेज भी हो। और उन्होंने जिस टॉपिक्स बताए हैं कि इसमें ज़्यादा हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, फूड में, रिलेशनशिप्स में, क्लॉथ्स में, इवन मनी में। तो इस तरह इनसे रिलेटेड होंगे ना आपके मटेरियल वगैरह, एग्जाम्पल्स मटेरियल्स के। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा उसमें इंगेज रह सकते हैं आपके कंटेंट में। देयर नीड्स टू बी बैलेंस बिटवीन सीरियस एंड फन आर्टिकल्स। ठीक है, आपकी जो मटेरियल्स हैं कुछ सीरियस होने चाहिए, कुछ फन होने चाहिए। सारे नहीं तो एक तो फनी नहीं होने चाहिए, ऊपर से आपके ना ही सारे सीरियस होने चाहिए। Overall, the main criteria for the text should be generative in terms of language and should motivate students to want to talk or write. नेचुरल लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें। स्पोकन टेक्स्ट शुड बी एज नेचुरल एज पॉसिबल एंड देयरफॉर अवॉइड एक्टर्स लाइक ओवर प्रोजेक्टिंग इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो. ओल्ड लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड. इट वुड बी द बेटर टू एम्बेस न्यू एंड नेचुरल लैंग्वेज. ठीक है, उसमें नेचुरल जो हमारी कॉमन यूज होती है लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए आपके मटेरियल्स में। ठीक है, जैसे आर्टिकल्स की मैं अगर बात करूँ, आर्टिकल्स आपका मटेरियल है, उसमें कभी कभी इस तरह के आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। तो आप वो आर्टिकल्स प्रोवाइड करें, वो मटेरियल प्रोवाइड करें जिसकी लैंग्वेज नेचुरल हो। एनालिटिक अप्रोच होनी चाहिए उसमें। अवर टारगेट स्टूडेंट्स आर एडल्ट्स, देयरफॉर दे शुड यूज देयर कॉन्सिक्वेंसेस माइंड एंड देयर एनालिटिकल अप्रोच इन लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस. दे शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच मतलब ये कि आप कोई भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी एक एक चीज का उनको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसका एक टॉपिक पता है तो दूसरे टॉपिक्स नहीं पता, इस तरह नहीं होना चाहिए। एम्फेसाइजेस ऑन रिव्यू. स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड मोर अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स इन द कॉन्टेक्स्ट व्हिच दे हैव ऑलरेडी लर्नड.
ठीक है, एम्फेसाइज होना चाहिए उनके रिव्यूज पे, पर्सनल प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर्सनल प्रैक्टिस में क्या आ जाते हैं, दिस लेवल डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस विच शुड बी पर्सनलाइज्ड। फॉर एग्जांपल व्हेन प्रैक्टिसिंग इफ स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी सिचुएशंस, लर्नर शुड बी आस्क्ड टू ड्रा ऑन देयर एक्सपीरियंस एज इन द एक्टिविटी बिलो। ठीक है, वो प्रैक्टिकली होने चाहिए। कोई भी मटेरियल आप अगर एक्टिविटी कोई दे रहे हैं तो उसमें जो है उनको प्रैक्टिकली वो चीज परफॉर्म भी करवानी है। Integrated skills language use is a combined skill where everything depends on everything else. By integrating the skills as far as possible, we were able to link speaking and writing with what students has read or listened, therefore providing a context and reasons for the communication। ठीक है, उसमें आपकी आप जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो इंटीग्रेट होनी चाहिए। ठीक है, और वो कौन सी हैं, रीडिंग हो गई, लिसनिंग हो गई, राइटिंग हो गई, स्पीकिंग, वो सारी स्किल्स आपकी इंक्लूड होनी चाहिए आपके मटेरियल में। Balance of approaches, there should be a balance in all approaches. In general, students should be provide opportunities for both controlled practice and creative expressions so that all learning styles were catered and for possible। ठीक है, आपकी जो अप्रोचेस आप लोग जो अप्लाई करते हैं मटेरियल डिजाइन करने में, वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए। Number 9 is professional respect. Teachers, syllabus designers always want to produce something that gives them professional satisfaction and was academically creditable to our colleagues, something they could be proud of। ठीक है, प्रोफेशनल चीजें होनी चाहिए, कोई भी ऐसे जो है ना लोकल चीजें नहीं होनी चाहिए। इनफॉर्मल आप लोग जो है ना मटेरियल्स नहीं दे सकते। प्रोफेशनल चीजों में क्या आ जाते हैं आप, जो है यूं समझिए कि आर्टिकल्स आपके प्रोफेशनल चीजों में आ गए, लेक्चर्स आपके आ गए, बुक्स आ गए, ये सारे चाहे प्रोफेशनल चीजों में आ जाते हैं आपके। ठीक है, ओके, सो ये जस्ट टाइप्स नहीं थे, प्रिंसिपल्स थे। ये सारे प्रिंसिपल्स आपको याद करनी है, जस्ट नेम याद करना है, एक्सप्लेनेशन आप लोग को दी आ जाएगी, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं नेम, और आपका जस्ट जो थिंकिंग स्किल है ना, थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फर्दर इसको और एक्सप्लेन करेंगे बहुत सारी चीजें मटेरियल डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक पहुंच सके।